आप सभी को जय यीशु। पवित्र पर्व क्रिसमस की सबसे निकटतम तैयारी में है। आइए हम जानते हैं प्रभु ईसा मसीह के पालक पिता संत यूसुफ के बारे में। पवित्र ग्रंथ बाइबल हमें सिखाती है। संत यूसुफ के बारे में अधिक कोई शब्द पवित्र ग्रंथ में नहीं मिलता और पवित्र ग्रंथ हमें सिखाती है यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था। यानी उनकी धार्मिकता यह थी कि वह अपने जमाने में यानी यहूदी धर्म के सभी नियमों का पालन करने वाला एक व्यक्ति था संत यूसुफ। उनके जीवन में हमें मालूम है अधिकांश समय बहुत सारे अत्याचारों का सामना करना पड़ा था। चाहे वह अपने पुत्र के नाम चयन करने का हो या किस व्यक्ति को अपना पत्नी बनाना है, चाहे वह जिस काम को करते हुए जहां पर काम करते हुए अपने जीवन गुजारना है, किस घर में रहना है, सभी बातों में उनके साथ अत्याचार हुआ था। फिर भी वह ईश्वर की इच्छा समझकर उन सब का अपने शिरवाह करते हैं। हाँ प्रिय मित्रों, यह है संत यूसुफ की महानता। उनके जीवन में हमें मालूम है संत यूसुफ हमें यह भी सिखाते हैं कि एक धर्मी होकर किस प्रकार हम जीवन व्यापन कर सकते हैं। संत यूसुफ के जीवन में अगर हम देखेंगे, उनका आज्ञाकारिता ही उनका धर्मी होने का सबसे बड़ा सबूत है। जब वह अपनी पत्नी के रूप पर लेने वाले मां मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था, इसलिए वह उन्हें गुप्त रूप से, चुपचाप शांत रूप से उन्हें परित्याग करना चाहता था। और स्वर्गदूत उन्हें सपने में दिखाई देकर उन्हें बताते हैं, यूसुफ डरिए नहीं, आप जिसे ग्रहण करने वाले हैं, आप जिसके साथ आपकी शादी होने वाला है, वह पवित्र आत्मा से गर्भवती है। यहां पर हमें एक और चीज पर मनन चिंतन करने की जरूरत है। वह है अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानने की कृपा हमें मिलने की जरूरत है। हाँ प्रिय मित्रों, इस परिवर्तनशील और गतिशील संसार में जहां सब कोई अपने नाम को महिमान्वित करने का प्रयास करते हैं, तब संत यूसुफ हमारे समक्ष एक नमूना पेश करते हैं। वो शांत रहकर अपने नाम को बिना किसी के बीच में बताए, किसी को भी अपमानित ना करते हुए अपने आप चुपचाप से जीवन व्यापन व्यतीत करते हैं। कोई शोर शराबा नहीं, कोई आतंक नहीं, कोई तूफानी काम नहीं, शांत रूप से जो कुछ स्वप्न में स्वर्गदूत उन्हें सिखाया, बताया, वो सब वो मानते हैं। हाँ प्रिय मित्रों, मैंने बताया अपने अंतरात्मा की आवाज को हमें पहचानने की जरूरत है। किस प्रकार हम अपने अंतरात्मा की आवाज को पहचान सकते हैं? हमारा दैनिक प्रार्थनाओं के माध्यम से हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचान सकते हैं। हमारी मौन प्रार्थनाओं के माध्यम से हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचान सकते हैं। दिन हमारी ध्यान करने से हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचान सकते हैं। यह क्रिसमस का समय, ये हमारे लिए एक अनोखा अवसर है अपनी अंतरात्मा को पहचानने के लिए। एक और बात संत यूसुफ का जीवन हमें याद दिलाते हैं, वह है एक शांत स्वभाव का जीवन व्यतीत करना भी एक महत्वपूर्ण बुलाहट है। हाँ प्रिय मित्रों, अक्सर सोचते हैं जो चिल्लाते हैं, जिनका आवाज बार बार हमारे कानों में आते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या अन्य चीजों के माध्यम से हो, वही सचमुच में कार्य करते हैं। इनके बीच संत यूसुफ एक अलग व्यक्तित्व हमें सिखाते हैं। शांत रहकर अपने ऊपर दिए हुए उत्तरदायित्वों को बाखूबी निभाते हुए भी हम प्रभु के नाम को महिमान्वित कर सकते हैं। हाँ प्रिय मित्रों, यह क्रिसमस का समय हमारे लिए संत यूसुफ यह चेतावनी देते हैं, हम शांति के साथ अपने ऊपर सौंपे गए उन उत्तरदायित्वों को निभाते हुए हम प्रभु के नाम को किस प्रकार महिमान्वित कर सकते हैं, ये परख देने का एक समय है। यानी अगर संत यूसुफ के जीवन के बारे में हम देखें, सबसे पहले संत मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं वो एक धर्मी व्यक्ति था। वो प्रभु के हर एक कदमों को यानी अपनी अंतरात्मा की आवाज को वो पहचान कर प्रभु की प्रेरणा समझकर कार्य करते थे
और तीसरा शांत स्वभाव के साथ वो जीवन व्यापन करते थे। ये तीनों गुण हमारे जीवन में भी हम स्वायत्त करने का प्रयास करें, ताकि उनके जैसे हम भी प्रभु के नाम को महिमान्वित कर सके। यानी एक विश्वासी का जीवन किस प्रकार होना है, किस प्रकार हम प्रभु पर निर्भर होकर अपने जीवन व्यापन कर सकते हैं, इसके बारे में संत यूसुफ हमें बताते हैं। संत यूसुफ के जीवन में एक और उदाहरण हमारे लिए प्रेरणादायक हो सकता है। वह दावीद के कुटुंब में जन्मा था, यानी वो एक राजा होना चाहिए था, फिर भी वह एक बड़ाई का कार्य करते हुए अपना जीवन व्यापन व्यतीत करते हैं। यानी एक साधारण सा जीवन बिताते हुए भी हम प्रभु के नाम को महिमान्वित कर सकते हैं। हाँ प्रिय मित्रों, ये समय, विशेष रूप से ये क्रिसमस का समय हमारे लिए संत यूसुफ यही प्रेरणा देते हैं कि हम भी एक साधारण सा जीवन बिताते समय भी प्रभु की इच्छाओं को परखकर, प्रभु की आवाज को सुनकर, अपने ऊपर सौंपे गए उत्तरदायित्वों को बखूबी निभाकर एक धर्मी व्यक्ति बनकर हम प्रभु के नाम को महिमान्वित कर सकते हैं। ईश्वर आप सभी को अनुग्रह प्रदान करे। विशेष रूप से बालक यीशु आपके हृदयों में जन्मे, परिवार में जन्मे, समाज में जन्मे और बालक यीशु की उस मुस्कुराहट और शांति हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। आप सभी को जय यीशु।